संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के ईएनटी विभाग के द्वारा 15 दिनों में 3 दुर्लभ ऑपरेशन किए गए। तीनों मरीजों के ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किए गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इन मरीजों के प्रत्येक की जांचों और ऑपरेशन का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है। बुधवार को इन तीनों सफल ऑपरेशन की जानकारी जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के द्वारा दी गई। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सांवरिया ने बताया कि डॉक्टर दिग्विजय और उनकी टीम के द्वारा एनेस्थीसिया विभाग की मदद से यह तीनों ऑपरेशन किए गए। तीनों सर्जरी में जान जाने का जोखिम 100% होता है, लेकिन डॉक्टर की टीम ने अपनी कड़ी मेहनत से तीनों ऑपरेशन किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। और रक्त जो होता है वो मेन चीज़ होती है। तो हमारा एक जो पेशेंट था ट्रेकियोलिसिस का, उसकी सांस की नली बहुत संकुचित हो गई। पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे रहा था बहुत टाइम, उसके बाद में ट्रेकियोस्टोमी भी रहा था, तो उसकी सांस की नली संकुचित हो गई। जब हम उसकी ट्रेकियोस्टोमी हटा रहे थे तो हमने सीटी स्कैन कराया, मैडम ने सीटी स्कैन हमको डिटेल में दिखाया, तो इसकी सांस की नली 10% भी नहीं हो गई। तो उसमें क्या था कि इसको हम बंद रखते तो दिक्कत होती है। हमने ओपन सर्जरी करी, आगे थायराइड ग्लैंड था उसको हटाया, ट्रेकिया को चौड़ा किया, अब उसके वापस संकुचित होने का खतरा है। तो इसके लिए टी ट्यूब आती है, सिलिकॉन की ट्यूब 20 से 25 हज़ार के बीच की आती है, वो हमें माँ योजना में सर ने निःशुल्क उपलब्ध कराई, तो बच्चे की वो अभी भी लगेगी। तो इसके ऊपर हमने ट्रेका को पहले वाइड किया, फिर हमने स्टैंड की जैसे ट्यूब रख रखी है, और ये ट्यूब 1.5 से 2 महीने रहेगी। बच्चा स्वस्थ है, टी ट्यूब बंद करके वो बोल भी पा रहा है, और 1.5-2 महीने में उसको अदरवाइज यदि ये बंद हो जाती तो इसको सांस में एकदम से तकलीफ होती है, काम करता हूँ, शायद पेशेंट वापस आ भी नहीं पाता हमारे को, वापस ट्रीटमेंट। सर स्टार्टिंग के किस कंडीशन में आया था? ये बच्चा आईसीयू में भर्ती रहा था किसी कंडीशन में, और ट्रेकियोस्टोमी में था। तो ट्रेकियोस्टोमी हम जैसे ही बच्चा चलने फिरने लग गया, हम उसको बंद करने की स्थिति में आए, बंद कर यदि हम बंद कर देते, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर था ट्रेकियोस्टोमी से, तो बंद कर देते उस टाइम तो बंद हो जाता, लेकिन पेशेंट को हो सकता था अगले दिन ही तकलीफ हो जाती। तो ये मैडम ने हमको सीटी स्कैन में डायग्नोज करके बताया, इसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं आपको अभी सीटी स्कैन दिखाऊंगा इस बच्चे में, आपको दिख रही है, और सांस की नली 5-10% की भी नहीं रहेगी। तो मैडम ने हमको उपलब्ध कराया, बिल्कुल नैरो रखी है, बिल्कुल ये जो 17 हिस्सा था बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये वाला हिस्सा देखें, ये ट्रेकियोस्टोमी थी, और ये वाला हिस्सा, फिर इसमें हमने इसको सिकुड़ी भी थी, इस हिस्से को हमने अलग अलग किया। चूँकि अलग अलग हिस्से वापस मिल जाते, तो हमने ये टी ट्यूब जो सर ने हमको उपलब्ध कराई, ये हमने डाली, ये टी ट्यूब हमने डाल दी। अब इस चौड़ी ये अभी अंदर ये पेशेंट लगी जैसे कुंड कारण ये बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, और ये केवल मेल बच्चों में होता है 10 से 18 साल की उम्र, हार्मोनल ट्यूमर। अब ब्लीडिंग बंद होगी? अब बिल्कुल। और ये पूरा ट्यूमर राजस्थान में केवल गवर्नमेंट सिस्टम में 4-5 जगह लगे, और ये ब्लैक फंगस के टाइम उपलब्ध है, तो इनका बड़ा रोल रहा, और इसमें भी ब्लीडिंग का बहुत खतरा रहता है। इन तीनों सर्जरीज में एनेस्थीसिया विभाग के बिना ये संभव नहीं, क्योंकि सांस की नली का काम था पहले में, सारा ये मैनेज करता है, और इन दो यदि पेशेंट और नमस्कार। अजमेर शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जटिल से जटिल सर्जरियाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में होने लगी हैं। हमारे ये चिकित्सालय में काफ़ी काबिल तारीफ डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, और सारे डिपार्टमेंट अप टू डेटेड है, जो कि आज बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। उससे भी अच्छी सर्जरी करने वाले, इलाज करने वाले अब आज अजमेर में उपलब्ध हैं। इसी की कड़ी में हम डॉक्टर दिग्विजय सर, जो कि एचओडी है ईएनटी के, और उनकी टीम, जिसमें कि डॉक्टर योगेश असीरी सर, विक्रांत जी और उनके सहयोगी सारी टीम, एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी मैडम यानी खरे साहब, उनकी टीम, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की रीना माथुर मैडम, इन सब के बिना असंभव है, क्योंकि एक टीम वर्क है, जिसके बाद इतनी जटिल सर्जरियाँ की जाती हैं। तीनों ही सर्जरियों में जान जाने का जोखिम 100% होता है, लेकिन इन तीनों की ज़िंदगी बचाने में इनका बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। आपको अभी खरे साहब ने बहुत ही अच्छा डिटेल बताया कि एक नेज़ोफेजियल एंजियोफाइब्रोमा का ऑपरेट किया है, जो कि डिफरेंट तरीके से किया गया है, जिसमें ब्लीडिंग बहुत लेस हुई है, बहुत ही कम हुई है, और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर एक बहुत ही जानलेवा ट्यूमर हो सकता है, इसके ऑपरेशन के दौरान भी जान जा सकती है। इसकी बड़ी सफलता से बहुत ही बारीकी से ऑपरेशन करके बच्चे को नया जीवन दान दिया गया है।
तीसरा ऑपरेशन हमारा जो रहा है ट्रेकियल स्टेनोसिस। कॉमनली ट्रेकियल स्टेनोसिस डायलिटेशन से भी करी जा सकती है, पर इसके इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था, बहुत ही नैरो स्पेस था। जैसा कि बताया कि हमारे को जो टी पीस लिया गया है वो यहाँ से महायोजना से बड़े दे के हमारा काफ़ी सुविधा दी गई है, जिसके लिए सरकार को धन्यवाद। और सर्जन्स ने काफ़ी अच्छा सर्जरी करी है। आपके सामने बच्चा आज सांस ले पा रहा है, अन्यथा ही सांस के कमी की वजह से बच्चे की दुर्घटना होकर जान जा सकती थी। तो मैं इन पूरे विभाग को, जवाहरलाल नेहरू को, चिकित्सालय को धन्यवाद के पात्र हैं, और प्रशासन, सरकार, सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और इसी की कड़ी में मैं जो सर्जन हमारे पास मौजूद है HOD डिपार्टमेंट ऑफ ENT, जो कि विस्तृत जानकारी देंगे क्या क्या ऑपरेशन किया, कैसे किया, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी। प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल सामरिया सर भी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हमारे ENT विभाग के अंदर 3 विशिष्ट सर्जरी हुई, दुर्लभ सर्जरी हुई, 3 सर्जरी। जो सर्जरी तो रोज़ होती है, लेकिन हर सर्जरी में कुछ ना कुछ विशेष आयाम घोषित करे गए। इसके अंदर एक है कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। वो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर का जो पेशेंट है वो कौन सा वाला पेशेंट है? बट कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे पास मशीन है 128 स्लाइस सीक्वेंस में बड़े थिन सेक्शंस आते हैं, और ये जो जटिल सर्जरी है इसमें सर्जन को पूरे स्ट्रक्चर्स, जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पता होना बड़ा आवश्यक होता है। एक ज़रा सी गलती एक बहुत बड़ी ब्लीडिंग का कॉज बन सकती है और मरीज़ की टेबल पे डेथ भी हो सकती है। ये थोड़ी रिस्की सर्जरी होती है। और मेरी टीम डॉक्टर निर्भय, डॉक्टर अविनाश गुप्ता, हम सब ने मिलके स्पेशली बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि मैडम ने बताया रेयर केसेस हैं, ऐसे ट्रेकियल स्टेनोसिस के भी ऐसे केसेस